हम्म। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और मैं आप सभी के साथ सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके से मैं लाइव जुड़ा हूँ। और सिलीगुड़ी जंक्शन के उस इलाके से हम आप सभी के साथ लाइव जुड़े हैं जिसको बिहार बस स्टैंड कहा जाता है। जी हाँ, अगर आपको ख़ास तौर से बिहार अगर जाना हो तो आपको यहीं पर आकर के बस लेना पड़ता है, किसी भी, चाहे वो पटना हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो समस्तीपुर हो, चाहे वो पूर्णिया हो। ख़ास तौर से यहाँ पर जो है वो काफ़ी संख्या में यहाँ बस रवाना होती हैं। चूँकि लॉकडाउन का समय चल रहा था, 2 महीने से लॉकडाउन की वजह से जो है तमाम बसें नहीं जा रही थी। और कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी कि प्राइवेट बसें भी जो है 50% सीट को छोड़ करके जो है, यानी कि एक सीट छोड़ करके है दूसरी सीट में बैठ करके यात्रा कर सकते हैं, इसकी घोषणा जो है माननीय मुख्यमंत्री ने की थी। लेकिन अब आज से जो है, कल रात ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि प्राइवेट बसें भी जो है जितनी सीटें हैं उतनी यात्रा करवा सकते हैं। यानी कि बस में जिस तरह से पहले खड़े होकर के लोग जा रहे थे, उस तरह से अगर अब आप जो बस मालिक हैं, चाहे वो ट्रैवल बुकिंग एजेंट है, वो उस तरह से लोगों को नहीं भेज सकते। यानी कि एक बस में अगर 60 सीटें हैं तो 60 लोगों को लेकर ही बैठा के यहाँ के तमाम जो ट्रैवल एजेंट बुकिंग करने वाले हैं वो भेज सकते हैं। इस बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। यहाँ पर ट्रैवल एसोसिएशन के सदस्य, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल की हम आपको स्थिति दिखाएंगे कि जंक्शन इलाके में फ़िलहाल एक भी बस नहीं है। आपको जानकारी के लिए देते हैं कि यहाँ पर जो है उतनी संख्या में बसों का परिचालन अभी नहीं होगा जितनी संख्या में पहले हुआ करता था। यानी कि पहले जहाँ एक दिन में 70-80 बस निकलते थे, उतनी संख्या में जो है बसों को परिचालन अभी नहीं किया गया है। कम संख्या में ही बसों की जो है शुरुआत की गई है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कई सारे काउंटर हैं जहाँ से बिहार, कोलकाता, आसनसोल इंटरस्टेट जो बस परिसेवा चल रही थी, उस बस परिसेवा की जो है शुरुआत यहाँ से होती है। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे कुछ यात्रियों के आवागमन में जो है यहाँ पर तेज़ी आ रही है। आज से ही बस की शुरुआत हो चुकी है। और आपको हम बता दें कि आज से अगर आप इंटरस्टेट यात्रा बस के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको किसी तरह के मेडिकल पास की आवश्यकता, माफ़ी चाहूँगा, ई पास, जो कि इलेक्ट्रॉनिक पास की घोषणा जो स्टेट गवर्नमेंट ने की थी, जो कि ई पास आपको डाउनलोड करना होता था, वो आपको डाउनलोड नहीं करना होगा। ये एक बस यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बिहार जाने के लिए ख़ास तौर से इस तरह यहाँ पर लोगों को आना पड़ता है और यहीं से लोग जो है जाया करते हैं। तमाम बसें जो हैं यहाँ पर उपलब्ध होती हैं अन्य बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी जंक्शन के बिहार बस स्टैंड इलाके से, जहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं बिहार जाने के लिए। यहाँ पर आप बस देख पा रहे हैं, सिवान, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोहम्मदपुर और अन्य जगहों पे जाने के लिए यहाँ पर बसों की व्यवस्था की गई। उससे पहले जो है बस को सैनिटाइज किया जा रहा है। यानी कि सैनिटाइजिंग का प्रोसेस अब देख पा रहे हैं। सैनिटाइजिंग के प्रोसेस के बाद ही जो है बस को कहीं और भेजा जा रहा है। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, देख सकते हैं पैसेंजर जा रहे हैं जिनके फेस पर फेस मास्क लगा हुआ है। जो भी भीतर भी जो है फेस मास्क का ध्यान रखते हुए जो है लोगों को भीतर प्रवेश करने की जो है इजाज़त दी जा रही है। ये आपने देखा यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर पर्याप्त आगे में भी है रेड लाइट और सब। तो ये आप देख पा रहे हैं पूरे ये ड्राइवर के कैबिन को भी जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। जो भी यात्री जा रहे हैं उन्हें भी फेस मास्क दे करके जो है बस के भीतर जो प्रवेश करने हेतु कहा जा रहा है। एक विशेष जानकारी ये कि मतलब अगर आप बस के माध्यम से यात्रा करते हैं तो पहले जो ई पास की आवश्यकता होती थी, उस आवश्यकता अब आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब विशेष तरह से राज्य सरकार ने छूट दे रखी है। इसलिए आपको ई पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीधे आकर के, हाँ, लेकिन इतना है कि आपको जब पहले क्या होता था कि टिकट आप सीधे आकर के टिकट ले लेते थे, वैसा अभी नहीं होगा। अब आपको जो है पूरी जानकारी देनी होगी कि आप कभी ट्रैवल हिस्ट्री किए हैं कि नहीं इससे पहले, या तमाम तरह की जो जानकारियाँ होती हैं
उस तरह की जानकारियाँ आपको जो टिकट बुकिंग स्टाफ है उनको जो है देनी होगी, तभी आपको जो है टिकट मिलेगी। और जब आप आएंगे तो उन्हें आपको जो है फेस मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर ही जो है आपको बस में प्रवेश करने दिया जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर देखिए धीरे धीरे एक एक करके लोगों को जो है बस के भीतर प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। यहाँ पर तमाम कर्मचारी यहाँ मौजूद है जो कि इस विषय को जो है देख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। धीरे धीरे आज से ही आपको बता दें कि आज से ही ये प्राइवेट जो वाहन है, इंटर स्टेट वाहन को आज से परिचालन की अनुमति दी गई है। इसलिए धीरे धीरे जो लोग हैं अपने गंतव्य स्थल पर रवाना होने के लिए बस में प्रवेश कर रहे हैं। आपको हम ये भी दिखाया कि बस को सैनिटाइज किया गया पहले, उसके बाद जो है उन्हें उनके क्षेत्र में या जहाँ जिस गंतव्य स्थल पर बस को जाना है वहाँ वो रवाना होंगे। एक और बस दूसरी तरफ लगी हुई है, ये भी बस लगी हुई है। उसके बाद ये देख सकते हैं बस को पहले धोया गया है, ये बस को धोया गया है। धोने के बाद ही जो है उसे जंक्शन इलाके में प्रवेश किया गया। और अब फिर हम सीधे ले चलते हैं यहाँ पर जो ट्रैवल एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे विस्तार से जानकारी लेंगे कि क्या किराया में भी वृद्धि हुई है, न वही किराया है। इस सब तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे उनसे। तो बिहार बस स्टैंड से आपको हम लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। हालांकि उतनी मात्रा में पैसेंजर्स के आने जाने की शुरुआत तो अभी नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे जो है यात्रियों के आवागमन में तेज़ी हमें ज़रूर दिख रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके से। और सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके में धीरे धीरे जो यहाँ पर श्रमिक मजदूर थे जिन्हें काउंटर बंद होने के कारण भोजन की समस्या उभर कर आ रही थी, हम उम्मीद करते हैं कि अब जब ट्रैवल शुरू हो चुकी है तो अब जो है उन्हें उस तरह की समस्या का सामना जो है नहीं करना होगा। ये सीधी तस्वीर हमको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके से। और धीरे हम बात करेंगे भीतर जाकर काउंटर के मालिक से और ट्रैवल एसोसिएशन के सदस्य से कि आखिर किस तरह के फेयर चार्ट भी या कोई विशेष बनाया गया है, ना अलग से कोई व्यवस्था की गई है। ये आप देख पा रहे हैं पैसेंजर भी इंतज़ार में है कि कब बस यहाँ पर आएंगे और कब अपने बसों में सवार होकर जो है वो अपने गृह राज्य या गृह क्षेत्र में वो लोग रवाना हो सकते हैं। तो हम अभी बात करेंगे जंक्शन ट्रैवल एसोसिएशन के सदस्य व एक काउंटर मालिक सोनू जी से। सोनू जी, सबसे पहले आपका एसकेला में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें ये बताइए कि खासतौर से राज्य सरकार की ओर से किस तरह के गाइडलाइंस को आपको फॉलो करने की हिदायत दी गई है? बसेस के परिचालन के हिसाब में हम लोग को सैनिटाइजेशन के लिए मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, ड्राइवर को पीपी किट, थर्मल चेकिंग का, प्लस जितने भी सवारी हम लोग के बस में अवेल कर रहे हैं उनसे हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अपना अपना जो भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके वहाँ से मेडिकल का एक तो सर्टिफिकेट बना लीजिए। वो उनके लिए भी सेफ्टी का एक चीज़ रहेगा, हम लोग के लिए भी। दूसरी चीज़ है कि आज से बसों के परिचालन की शुरुआत हुई है, तो सबसे पहली बात ये सबसे दर्शक ने हमसे जानने की कोशिश भी की कि क्या जो भाड़ा है, जो पहले भाड़ा था वही है ना, लॉकडाउन के बाद जो भाड़े में बढ़ोतरी हुई है? भाड़ा में बढ़ोतरी इन द सेंस कि अभी सीट कैपेसिटी का हिसाब से पहले जो गाइडलाइंस आया था कि 50% कैपेसिटी के हिसाब से आप लोग बस परिचालन करिए, उसमें भी आपको बिहार के लिए हम लोग के लिए स्पेशल परमिट अप्लाई करना पड़ रहा था, माने स्पेशल पास के लिए। तो उसके संदर्भ में जैसे मान लीजिए कि सिलीगुड़ी से जो बस यहाँ से जा रही है बिहार, तो उधर से बिहार का जो आने का समय में वो तो वेकेंट ही आ रहा था, जो तो बिहार से तो कोई हम लोग सवारी वो पास में तो वो अलाउ नहीं था हम लोग। तो उसके लेके भाड़ा में
200-300 रुपया का हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 600 भाड़ा है कोई रूट का, तो 1200 और 300 1500 का एज में हम लोग इस तरीक़ा से एक तो एवरेज बैठाए थे। वो हिसाब से जो गाड़ी वापस उधर से खाली आ रही है उसको आज के डेट से 1 तारीख से पैसेंजर कैरीज कैपेसिटी के हिसाब से होगी। जो भाड़ा है 500-600 सीट के हिसाब से वही हिसाब से दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग एक चीज़ और इसमें जोड़ रहे हैं कि जो भी सवारी 2 सीट लेके अकेले जाना चाहें तो वो डबल भाड़ा देंगे, अन्यथा अगर वो किसी के साथ शेयर करके बैठना चाहें तो आधा 600-500 जो भाड़ा है वही लग रहा है। यानी कि पहले जो किराया चलते आ रहा था उसी किराए को आप लोग ले नहीं लेंगे। अभी नहीं ले रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि ख़ास तौर से तो यहाँ पर बंगाल और इंटर स्टेट यानी कि बिहार की बात करें, सभी क्षेत्रों के लिए यहाँ से बसों की रवानगी होती है। लेकिन अभी की हम बात करें तो क्या सभी रूटों पर बस की परिसेवा शुरू हुई है, ना कहाँ कहाँ सिर्फ के लिए हुई है? असल अभी जो भी रिक्वायरमेंट, जैसे मान लीजिए कि बिहार के लिए अभी हम लोग 2 रूट से हम लोग बसेस का परिचालन कर रहे हैं। हम लोग के एसोसिएशन के तरफ से कम 70 से 80 बसेस हम लोग फ्लाई करते थे ऑल ओवर इसके, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग 4 से 5 सर्विस ही दे रहे हैं। अधिकांश गाड़ी सब तो बिहार में, चाहे कलकत्ता का बस कलकत्ता में, चाहे आसाम का गाड़ी आसाम में पड़ा हुआ है। तो प्रॉपर सिलीगुड़ी में तो कोई बसेस ऐसे है नहीं, तो आस्ते आस्ते सब अपना नॉर्मलाइज के तरफ में चला जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल गाड़ी का क्वांटिटी 5 से 6 ही चल रहा है। कहाँ कहाँ के लिए बसें अभी रवाना हो रही हैं? बिहार और बंगाल के लिए सभी जगह है। यानी बिहार और बंगाल के प्रत्येक क्षेत्रों के लिए फिलहाल बसें यहाँ रवाना है। और जैसा कि पहले जितनी बसें चलती थी उतनी नहीं चल रही है। ये तो डिपेंड करेगा पैसेंजर का मूवमेंट पे। अब गाड़ी खाली चला दें और सवारी नहीं हो तो चला के तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो पैसेंजर का मूवमेंट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उस हिसाब से गाड़ी नॉर्मलाइज होते जाएगा। सबसे पहले बस को आप लोग सैनिटाइज करते हैं, मैंने अभी देखा बस को सैनिटाइज किया जा रहा है। बस के भीतर जो है लोगों को मास्क पहन करके बैठाने की व्यवस्था आप लोग फोर्सफुली कर रहे हैं, ना सिर्फ थोड़ा इसमें ढील दे रहे हैं? नहीं, ऐसे तो सबको बोला है, ये हिदायत तो सबको ही दिया जा रहा है कि मास्क, हैंड ग्लव्स, अपना पर्सनल सैनिटाइजेशन, हम लोग के तरफ से थर्मल चेकिंग और आपका सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। दूसरी चीज़ कि जब अभी फ़िलहाल टिकट लेने के लिए आएंगे लोग, तो क्या उन्हें विशेष कोई ई पास लेकर आना होगा, ना कोई विशेष डॉक्यूमेंट या फिर विशेष मेडिकल सर्टिफिकेट? तो बात आपने कही है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट उन्हें लेकर आना होगा? ऐसा अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग ऐसे अभी फ़िलहाल एक चीज़ हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं अपना जो भी पैसेंजर के डीलिंग के तरफ से, कि जितने भी सवारी हम लोग जा रहे हैं उनसे उनका बाकायदा आधार कार्ड या ID कार्ड, ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ हम लोग डिटेल्स। तो आपने सुना तमाम जानकारी सोनू जी ने दी कि कैसे कहाँ कहाँ के लिए बसें यहाँ से रवाना हो रही हैं, और कितना जो दर है, किराया है, वो दर उतना ही है जैसा कि पहले था। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा उसमें इजाफा ज़रूर किया गया था, लेकिन अब जो है वही किराया सामान्य रूप से किया गया। हालांकि उतनी संख्या में बसों का परिचालन अभी तक शुरू नहीं हुआ है पैसेंजर की कमी के कारण। अगर पैसेंजर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे एसोसिएशन खुद से ही जो बसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी ये लोग करते रहेंगे। तो इसी तरह की तमाम एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए SK लाइव के साथ।